नमस्कार दोस्तों मेगास्थनीज ग्रीक यात्री था जो 4th सेंचुरी बीसी में भारत आया था। वह सिकंदर के विजय अभियान के समय उसके साथ रहा था। बाद वह सेल्यूकस के समय भारत आया और यूनान का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वर्षों तक रहा। वह एक विद्वान व्यक्ति था। उसने भारत के बारे में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में बहुत कुछ लिखा है, जिसके आधार पर चंद्रगुप्त के समय की बहुत बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भारत में इतिहास लिखने की पद्धति विकसित की। इसके पूर्व नियमित रूप से इतिहास बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता था। अधिकांश धर्म के जानकार धार्मिक आख्यान ही लिखते थे, जो क्रमवार और तिथिवार स्पष्ट विवरण नहीं देता था। मेगास्थनीज ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनसे उस समय पर रोशनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इंडिका की मूल प्रति आज डेट के साथ उपलब्ध नहीं है। इंडिका के आधार पर तत्कालीन विद्वानों ने जो कुछ लिखा है उन्हीं को हम आधार मानकर चलते हैं। इसलिए उनके विवरण में हो सकता है कि सारी की सारी बातें सही नहीं हो। यूनानी लेखकों द्वारा उद्धृत कुछ उदाहरण इधर उधर की कुछ पुस्तकों में मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेगास्थनीज को भारत के किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। सारी त्रुटियों के बावजूद इतिहासकार यह मानते हैं कि मेगास्थनीज ने उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक और अन्य विषयों का अच्छा विवरण पेश किया है। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी सम्मान प्राप्त था। राजा और उसके दरबार तथा कार्यों के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा के अंगरक्षकों के स्थान पर अंगरक्षिकाएं हुआ करती थीं। राजा के प्रथम पुत्र को ही उसके गद्दी पर बैठाया जाता था। राजा को शिकार का बहुत शौक था और इस काम को बहुत धूमधाम से संचालित किया जाता था। शासन और सौंदर्य के मामले में शाही महल अनुपम था। वहाँ मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध थे। राजा सार्वजनिक सभाओं में बेल बूटेदार कपड़े पहनते थे। हर पैदल सैनिकों के पास 3 हाथ लंबी तलवार हुआ करती थी। घुड़सवार प्रायः 2-2 बर्छे और 2 ढाल रखते थे। राजधानी पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों के आयोग द्वारा होता था। मेगास्थनीज यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ की जनता 7 श्रेणियों में बटी थी। दार्शनिक पहली श्रेणी में आते थे, उनका स्थान ऊंचा था। दूसरी श्रेणी कृषकों की थी। तीसरी श्रेणी में गरहेरिये आते थे। चौथी श्रेणी कारीगरों का था। 5वीं श्रेणी सेना की थी। 6ठी श्रेणी ओवरसियर का था। यह श्रेणी राजा को देश में चल रही गुप्त गतिविधियों की सूचना देती थी। 7वीं श्रेणी में निर्धारक और सभासद होते थे। समाज में अंतर्जातीय विवाह की छूट बिल्कुल भी नहीं थी। मेगास्थनीज बताता है कि भारतीय लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। स्मरण के आधार पर सारे कार्य होते थे। मकान लकड़ी के बने होते थे। चोरी नहीं होती थी। लोग अदालत बहुत ही कम जाते थे। भारतीयों में अलग अलग भोजन करने की प्रथा थी। भोजन का समय निश्चित नहीं था। लोग भूख लगने पर खाना खाते थे। चावल और गेहूं लोग मुख्य रूप से उपजाते थे। उसी से बने खाना खाते थे। भारतीय लोग सूदखोर नहीं थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और कली उस समय की प्रमुख धातुएं थीं। भारतीय लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन सब के अतिरिक्त मेगास्थनीज को यहाँ के भौगोलिक स्थिति का
काफ़ी ज्ञान था। उनको नदियों, पहाड़ों, मैदानी इलाकों इत्यादि का बहुत ज्ञान था। मेगास्थनीज ग्रीक सभ्यता को भारतीय सभ्यता से सुपीरियर मानता था। उल्लेखनीय है कि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का विवरण नहीं दिया है, जबकि उस समय यहाँ दास प्रथा प्रचलित थी। थैंक यू।